हार्दिक अभिनंदन। चलिए बात करते हैं मेष राशि के जातकों का मई माह कैसा बीतने वाला है। मई माह में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं ग्रहों के गोचर परिवर्तन के रूप में, जो कि मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले इस महीने से लेकर के अगले 1.5 वर्ष एवं अगले 1 वर्ष। 1 वर्ष इसीलिए दोस्तों क्योंकि गुरु महाराज अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं 14 मई को वृष से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे एवं राहु महाराज और उनकी चाल, गुरु महाराज की चाल कितने समय की होती है? 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष बाद यानी आपके अभी तक वृषभ राशि में, मेष राशि की कुंडली में वृष राशि में जो गुरु महाराज का गोचर पिछले 12 माह से था, वो गोचर 14 मई को परिवर्तित होकर के मिथुन राशि में हो जाएगा। समान उसी रूप से आपके राहु महाराज एवं केतु महाराज का जो गोचर पिछले 18 माह से जिन राशियों में, कौन सी राशियां थी वो? मीन राशि में राहु महाराज थे और कन्या राशि में केतु महाराज थे, इनका भी गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो ये गोचर परिवर्तन किस राशि में होगा? सीधी सी बात है, राहु महाराज की वक्री चाल होती है तो ये मीन राशि से कुंभ राशि की ओर चलेंगे और केतु महाराज भी वक्री चाल से चलते हैं, इसीलिए इनका गोचर कन्या राशि से सिंह राशि की ओर होगा और इनकी भी चाल 18 महीने की, इसलिए इसे हमें बड़ा परिवर्तन कहना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि ज्योतिष में जो 9 ग्रहों की अपनी मंडली होती है, इसमें सारे जो अन्यत्र ग्रह हैं उनकी चाल, किसी ग्रह की चाल 2.25 दिन है, किसी की 30 दिन है, किसी की 40 दिन है, किसी की 50 दिन तक भी जा सकती है, वक्री होने की अवस्था पे डिपेंड करता है। और कुछ ग्रहों की जो चाल है, जिसमें बड़े ग्रहों में जैसे हमारे आ जाते हैं राहु, केतु, शनि एवं बृहस्पति महाराज, जिसमें शनि महाराज ने तो अपनी चाल परिवर्तित कर ही चुके हैं। 29 मार्च को ही उन्होंने अपना राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि से मीन राशि में परिसंचरण कर लिया था। परंतु अब जो 3 बड़े ग्रह जो शनि महाराज के बाद बचे हैं वो कौन से हैं? राहु, केतु और बृहस्पति। तो उन्हीं 3 ग्रहों के आधार पे मेष राशि का राशिफल क्या रहेगा दोस्तों मई माह में। चलिए आइए हम जानते हैं। पहले आपका ध्यान इस चार्ट की ओर हो। चार्ट के ऊपर में कुछ ग्रहों की रूपरेखा लिखी हुई है, गोचरी परिवर्तन, और फिर चार्ट के ऊपर में क्या स्थिति बनेगी वो भी हम आपको समझाते हैं। गुरु 14 मई वृषभ राशि 2 नंबर, यानी देखिए अभी आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा होगा कि गुरु महाराज 2 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले 12 माह से इनकी चाल सतत रूप से चले आ रही है। अब ये गुरु महाराज 2 नंबर से 3 नंबर की ओर कब प्रवेश करेंगे? मिथुन राशि में 14 मई। ये डेट दिया हुआ है 14 मई। 14 मई को आपके धन स्थान से गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा। राहु महाराज 18 मई ये आपका गोचर परिवर्तन करके मीन राशि से कुंभ राशि की ओर चले जाएंगे। केतु महाराज 18 मई गोचर परिवर्तन कन्या राशि से सिंह राशि की ओर, मतलब अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेष राशि के 6ठे भाव में केतु महाराज दिखाई दे रहे हैं, जिनका वक्री चाल से परिसंचरण सिंह राशि में आ जाएगा। ये 18 मई को राहु एवं केतु दोनों ग्रह परिवर्तित होंगे एवं जुपिटर महाराज जो परिवर्तित होंगे ये आपके 14 मई को हो जाएंगे। तो ये था गोचरी परिवर्तन। दोस्तों आइए जानते हैं अब आपके ऊपर क्या प्रभाव ये डालेंगे। पहले हम कुछ पिछले प्रभाव के बारे में जान लेते हैं जो आज तक के मेष राशि के जातकों को पिछले 1 वर्ष से लेकर के 1.5 वर्ष के मध्य में मिला है। जैसे आप देखेंगे मेष राशि के धन स्थान में वृषभ राशि दिखाई दे रही है। शुक्र महाराज जो दैत्य गुरु होते हैं, उन कालपुरुष की द्वितीय राशि और शुक्र महाराज की राशि है और शुक्र महाराज यहाँ पे विशेष कारक होते हैं। हालांकि बृहस्पति महाराज भी यहाँ पे कारकत्व देते हैं। तो जब भी गुरु महाराज का गोचर शुक्र महाराज की राशि में हो तो बहुत कहना चाहिए, खिन्नता तो नहीं कह सकते, बहुत विरोधाभास तो नहीं कह सकते, परंतु कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज स्टेट में, न प्रसन्नचित न खुश, न प्रसन्नचित न दुखी, मतलब दोनों ही भाव, सम भाव को लेकर के गुरु महाराज यहाँ पे पिछले 12 महीने से गोचर कर रहे थे आपके धन स्थान में। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति बहुत अच्छी थी, आपकी कुटुंब परिवार की स्थिति अच्छी थी, आपके व्यापार व्यवसाय में आवक जो आपके सोर्स ऑफ इनकम से उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी चली आ रही थी। परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण भी बना हुआ चला आ रहा था, वो भी सब कुशल मंगल था। बैंक बैलेंस अच्छा था आपका और आपकी वाणी में बहुत ज्यादा दिव्यता, उच्च श्रेणी की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, विनम्रता, पोलाइटनेस और अच्छे गुणों से युक्त, किसी को हर्ट ना करने वाली बात। आप हमेशा ये प्रयास कर रहे थे कि किसी को अपनी भाषा से तकलीफ ना हो। तो ये गुरु का आपके द्वितीय भाव में गोचर का प्रभाव था। परंतु अब ये गोचर 14 मई से दोस्तों आपके लग्न से तृतीय भाव यानी राशि से तृतीय भाव और गुरु अब यहाँ से परिवर्तित होकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे 14 मई से। तो क्या प्रभाव जनरेट करेंगे गुरु यहाँ पे आने के बाद? जब गुरु तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेष राशि कुंडली में गुरु को जो आधिपत्य मिला है, 3 भावों को मिला है, 3 भावों के स्वामी होते हैं। तो मेष राशि कुंडली में गुरु एक तो हो जाते हैं भाग्य भाव के स्वामी, जहां 9 नंबर की राशि धनु है, और दूसरी राशि हो जाती है व्यय भाव में मीन राशि। तो यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के आधार पर भी कहें और मेष राशि के आधार पर भी कहें तो गुरु के 2 डिपार्टमेंट की राशियां, कौन कौन सी राशियां? धनु और मीन। तो एक तो भाग्य स्थान में आ गई मेष राशि कुंडली के और एक व्यय भाव में चली गई, व्यय खर्चे नुकसान के भाव में। तो कुल मिला के फिर भी हमें देखा जाए कि जो राशि क्रमानुसार
पहली शुभ भाव में आ जाती है और दूसरी राशि अशुभ भाव में जाती है, तो हम उस ग्रह के शुभ फलों को ही कंसिडर करते हैं, अशुभ फलों को नहीं कंसिडर करते। तो कुल मिला के मेष राशि कुंडली में गुरु परम योग कारक प्लेनेट कहलाते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में स्वामी आ गई। लग्न पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण और ये तीसरा त्रिकोण होता है। तो पहले त्रिकोण से दूसरा त्रिकोण शुभ और दूसरे त्रिकोण से तीसरा त्रिकोण परम शुभ हो जाता है। तो परम शुभ त्रिकोण के अधिपति होने की वजह से गुरु सर्वाधिक शुभ आपकी पत्रिका में है। तो जब पराक्रम भाव में गुरु का गोचर होगा तो पराक्रम से भाग्य सिद्धि का योग बनेगा। मतलब जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपका जो भी कार्य, पुरुषार्थ, साहस और जो भी आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कुछ भी करते हैं उसमें आपका भाग्य 14 मई के बाद सतत रूप से सहयोग देता हुआ चला जाएगा। भाग्योन्नति होगी और पदोन्नति भी होने का योग दिखाई देगा। और यहाँ पे जब गुरु का स्थान परिवर्तन होकर मिथुन राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं यकायक जो आपकी पेंडिंग विदेश यात्राएं थी या पेंडिंग अंतरदेशीय यात्राएं थी जो आप करना चाह रहे थे, जो कि नहीं हो पा रही थी, उन यात्राओं को भी यहाँ पे गुरु आकर के बल देंगे। छोटे भाई बहनों के सुखों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों से विशेष प्रकार का सहयोग आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा और नौकर चाकरों से भी विशेष सुख सहयोग की स्थिति बनेगी। जो भाई बंधु पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिलोंग करते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स के जगत से जुड़े हुए हैं, जहां पे हमें अच्छा प्रेजेंटेशन करके हमारी अच्छी विषय वस्तु, अच्छी रूपरेखा को प्रस्तुत करने के बाद कार्य क्षेत्र में प्रगति या कार्य क्षेत्र को संचालित करना होता है और कार्य क्षेत्र को अंजाम दिया जाना होता है, तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए भाई बंधुओं के लिए तो बहुत लकी पीरियड होने जा रहा है, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में पद प्रमोशन और धन लाभ की स्थिति दिखाई देगी। और दोस्तों, आपकी अगर कुछ इच्छाएं अधूरी थी यात्राओं से लेकर के और विदेश यात्राओं से लेकर के मतलब यहाँ पे गुरु के गोचर के आ जाने से गुरु सप्तम दृष्टि से और स्थान परिवर्तन से अवश्य विदेश यात्राएं आपकी पूरी करवाते हुए नजर आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि गुरु महाराज की जो दृष्टियां हैं कहाँ कहाँ पे जाएंगी। एक, यहाँ पे गुरु आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। जब गुरु पराक्रम में बैठते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में जाती है। तो दाम्पत्य भाव मतलब साझेदारी का भी होता है, पार्टनरशिप का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, दैनिक आवक का होता है, रोजगार का होता है और आप कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या मध्य स्थिति में कर रहे हैं, वो सारी स्थिति यहाँ पे गुरु संभाल रहे हैं। जब गुरु की पंचम दृष्टि व्यापार व्यवसाय के भाव में जाती है तो साझेदारी हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, व्यापार व्यवसाय में इनकम बढ़ जाती है, दैनिक आवक बहुत अच्छी होती है, नए नए सोर्सेज से आपकी इनकम भी हो सकती है, नए इन्वेस्टमेंट, नए प्रोजेक्ट्स जो आप अपने व्यापार क्षेत्र में लाते हैं वो फलीभूत होने लग जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का वैमनस्य, बैर, कड़वाहट जो चल रही थी वो समाप्त हो जाएगा, मधुरता आएगी, पति पत्नी के प्रेम में विशेष मिठास आएगी। ये बहुत सुंदर समय रहेगा आप लोगों के लिए जातकों। और जब यहाँ पे गुरु गोचर करते हैं तो पंचम दृष्टि से तो देख लिए, सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं तो उच्च शिक्षा, विदेश यात्राएं भी देते हैं, धार्मिक यात्राएं भी करवाते हैं और आपके पिता के सुख सौभाग्य और आपके सुख सौभाग्य की भी वृद्धि करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि नवम भाव यात्रा का भी होता है, विदेश यात्रा का होता है, धार्मिक यात्रा का होता है, पिता के सुख सौभाग्य का भी होता है। तो पिता के सुख सौभाग्य, पिता से चल रही किसी प्रकार की अनमोल या किसी प्रकार का मनमुटाव शायद पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चल रहा था तो वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के जीवन में किसी प्रकार का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा था, चाहे उनके कार्य क्षेत्र में या उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि उनके कार्य क्षेत्र को और स्वास्थ्य को भी प्रबलता देने जा रही है। उनके कार्य क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इजाफा होगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पहले आपका भाग्य शायद 100% आप मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपको 10 या 20% या 40% रिजल्ट मिलता रहा होगा, परंतु जब गुरु आपके भाग्य के स्वामी होकर के पराक्रम से जब अपने ही स्थान को, धनु राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो हर कार्य में आपका भाग्य सतत रूप से प्रभावशाली होता हुआ चला जाएगा। मतलब हर कार्य में सफलता की गारंटी, मतलब ये मान के चल लें कि सफलता आपकी होना ही होना है। कोई भी कार्य कर ले आप, चाहे जॉब करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी कंसल्टेंसी में हो या एडवाइजर हो, कोई भी सेक्टर आपका हो सकता है, आपके कार्य में 100% प्रोग्रेस होती चली जाएगी। गुरु जब यहाँ पे तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो गुरु की नवम दृष्टि आपके एकादश भाव में जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में जब गुरु की दृष्टि आती है तो लाभ का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। नए नए सोर्सेज से आपके लाभ होते हैं, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है, आपके उम्र से बड़े उच्चस्थ पदासीन लोगों से आपको विशेष सहयोग मिलता है, पूंजीपति धनाढ़ लोगों से अच्छे संबंध बनते हुए नजर आते हैं और आपकी समस्त इच्छाएं जो पिछले कई वर्षों से पेंडिंग थी, ये गुरु के नए गोचर से, वैसे भी क्या है, गुरु 12 वर्षों बाद मिथुन राशि में दोबारा 14 मई को आ रहे हैं, 12 वर्षों बाद। तो पिछले 12 वर्षों से यदि किसी प्रकार की कोई आपकी इच्छा अतृप्त थी, पूरी नहीं हो पाई थी, वो समस्त मनोकामना इच्छाएं गुरु की नवम दृष्टि से यहाँ पूरी हो जाएगी और सोर्स ऑफ इनकम्स के मल्टीपल रास्ते खुल जाएंगे, आय के स्रोत लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, और बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग का भी अच्छा योग बन रहा है, उनके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति का योग दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं
राहु महाराज का, राहु महाराज पिछले 1.5 वर्षों से आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। अभी राहु महाराज 18 मई को कुंभ राशि में आपके लग्न से राशि से 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, मतलब राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो जब भी राहु महाराज का गोचर लाभ भाव में होता है तो हमको पहले ये समझना होगा कि मेष राशि के अधिपति जो मंगल होते हैं, मंगल महाराज से राहु के संबंध कैसे हैं? अच्छे नहीं है, मित्रवत संबंध नहीं है, दुश्मनी वाले संबंध है, दोनों में 36 का आंकड़ा है, मतलब बहुत ही टेढ़ी दोस्ती मानी जाती है। दोस्ती भी दिखेंगे, टेढ़ी शत्रुता इनके बीच में, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट नेचर के हो जाते हैं। हालांकि रौद्र, गुस्सा, साहस, पराक्रम, डेयरिंग दोनों के अंदर, लेकिन गुणधर्म क्या है? मंगल है देवसेना के सेनापति, देव गुणों से युक्त होते हैं। कहीं ना कहीं आवेश, उद्वेग इनके अंदर बहुत प्रखर रहता है, लेकिन कहना चाहिए ये देवों की श्रेणी के ग्रह है। और राहु महाराज क्या है? टोटली असुर है, असुर प्रवृत्ति के प्लेनेट है। तो देव गणों की कुंडली में जब असुर का गोचर अच्छे भाव में हो जाए तो फल नहीं मिलेगा, जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम, नवम में हो जाए तो राहु अच्छा फल नहीं देंगे। परंतु यही राहु त्रिक भाव 6, 11, तीसरे लग्न में भी अच्छा फल देते हैं, 11वें भाव में आ जाए बहुत बड़ी इनकम हो जाती है दोस्तों। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होने चले जाते हैं। मतलब मेष राशि के जातकों ने जो कल्पना उम्मीद भी नहीं की थी पिछले कई वर्षों से, अब ये कह सकते हो 18 वर्ष के बाद, क्योंकि ये जो मेष कुंभ राशि में देख रहे हैं दोस्तों आप, कुंभ राशि में राहु महाराज का गोचर 18 साल बाद हो रहा है। तब 18 साल बाद जब कोई ग्रह, पापी ग्रह और अपने कारकत्व वाले भाव में आ जाए, क्योंकि इस भाव में जितने भी पापी ग्रह होंगे, जितने भी नीच के ग्रह होंगे, जितने भी खराब ग्रह होंगे, उच्च कोटि का फल देते हैं। तो जब राहु तो हो गया नैसर्गिक अशुभ ग्रह, और वो भी कुंभ राशि में आ रहे, कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज। और शनि महाराज और राहु के गुणधर्म एक जैसे हैं, तो अपने मित्र की राशि में आने से और लगन से राशि से 11वीं राशि पढ़ने से, प्रॉफिट के में राशि पढ़ने से राहु यहाँ पे आपके धन की वर्षा करा देंगे दोस्तों। आप कल्पना ही नहीं किए होंगे कि आपके सोर्सेस ऑफ इनकम जो पहले 1 गुना 2 गुना ही थे, वो 10 गुना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टीपल सोर्सेस से आपकी इनकम होती हुई नजर आएगी। नए नए लोग से संबंध जुड़ते चले जाएंगे, व्यापारी व्यवसायी भाइयों से अच्छे संबंध जुड़ेंगे, नए नए लोग आपके जीवन संपर्क में आएंगे और उन्हीं के माध्यम से प्रॉफिट जनरेशन की स्थिति नजर आएगी। जो आपकी इच्छाएं थी कि मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा भवन आ जाए, अच्छा वाहन आ जाए, अच्छा या कोई प्लॉट ले लें, या किसी प्रकार का लग्जरी आइटम जो हमारे जीवन में अभाव था वो आपके पास मतलब कमी थी, वो आपको यहाँ पे राहु आने के बाद 100% देने का प्रयास करेंगे। मतलब सारी इच्छाएं पूरी होंगी और धन की सोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पैसा कमाने के लिए ये जो अगला 1.5 वर्ष है मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है दोस्तों, पैसे के मामले में बहुत भाग्यशाली है। तो ये हो गया राहु महाराज का गोचर। राहु महाराज की यहाँ से पंचम दृष्टि जाएगी दोस्तों आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम में भी असातीत वृद्धि करेंगे। आपका जो काम करने में आपको पहले डर लगता था, वो हर डरने वाले काम में आपको हिम्मत आ जाएगी, साहस आ जाएगा, पुरुषार्थ आ जाएगा। भय नाम की चीज क्या होती है आप जानेंगे नहीं। मतलब जो भी आपने निर्णय लिया तत्काल आप काम करेंगे, और तत्काल काम करेंगे और गुरु की यहाँ की स्थिति उसको सफल भी बनाएगी। मतलब आपके पराक्रम, साहस, डेयरिंग में के माध्यम से हर कार्य सफल होंगे। और आप इस समय पता नहीं क्या है कि अजीब सा ओज, तेज और आपके कार्य करने के ढंग में बुलंदी सी आप महसूस करेंगे। तो राहु की यहाँ पे दृष्टि आपके इन सारे क्षेत्रों को कार्य सिद्धि के मामले में सफल कराएगी। हाँ, भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा राहु यहाँ पे खराबी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ा सा मनमुटाव पैदा करने की स्थिति करेंगे, और कुछ कामों में थोड़ा बहुत रुकावटें कर सकते हैं, लेकिन धन के मामले में और कार्य की सफलता के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे राहु की पंचम दृष्टि देगी। और कुछ खराब प्रभाव यदि यहाँ धोखे से छोटे भाई बहनों, नौकर चाकरों के लिए यदि आ भी जाती है, तो राहु यहाँ बैठे हुए 14 मई के बाद, तो वो राहु वो सारी स्थितियों को बैलेंस कर देंगे। राहु की यहाँ पे जब राहु रहेंगे अभी 18 मई के बाद, तो सप्तम दृष्टि कहाँ है दोस्तों आपके प्रेम पक्ष में, शिक्षा के भाव में। तो मैं बता दूं दोस्तों कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी गण होते हैं, उनका मन भटकेगा इस पीरियड में। उनके मन में शांति नहीं रहेगी, मन भ्रमित रहेगा, शिक्षा में मन नहीं लगेगा, शिक्षा में अरुचि पैदा हो जाएगी, शिक्षा में भटकाव हो जाए। हो सकता है किसी क्लास में बैक लग जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए, या एग्जाम हम फाइट कर रहे हैं लेकिन एग्जाम फाइट करने के बाद सक्सेस ना मिले, हम 100% रिजल्ट ना ले पाए। ये शिक्षा में रुकावटों का ये पैदा करेगा, मन में बुद्धि भ्रम पैदा करने की स्थिति करेगा। जो आप पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, वो याद ना रहे आपको, इस टाइप का भी योग आपको यहाँ पे राहु की सप्तम दृष्टि से दिखाई देती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों को विच्छेद करने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा खराब पक्ष है दोस्तों। संतान के स्वास्थ्य में गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा, और संतान की उच्च शिक्षा की में भी बाधा है, और आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सडनली प्रॉफिट एंड सडनली नुकसान की स्थिति बनी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे सिंह राशि पर है, मेष राशि के पंचम भाव में, और सिंह राशि के राहु शत्रु होते हैं। तो ये वाली दृष्टि राहु महाराज की अच्छी नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राहु की अगली दृष्टि। राहु 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। राहु की 9वीं दृष्टि आपकी जाएगी अष्टम भाव में। ये दृष्टि भी दोस्तों बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। अकस्मात हानि, अकस्मात नुकसान, अकस्मात कोई बड़ी घटना, अकस्मात किसी प्रकार की बड़ी समस्या को बुलावा देने वाला भाव अष्टम भाव होता है। और यहाँ पे काल पुरुष के आधार पे वृश्चिक राशि भी आती, वृश्चिक राशि आती है। और मेष राशि के आधार पे मेष राशि के अधिपति मंगल देवता की दूसरी राशि वृश्चिक इसी अष्टम भाव में आती है। तो मंगल क्या, राहु की शत्रु राशि होती है, मंगल की राशि है वृश्चिक राशि। तो शत्रु राशि पे जब राहु शत्रु राशि देखेंगे तो कोई वाहन दुर्घटना का योग बना देते हैं, किसी प्रकार का जोखिम, पाइल्स टाइप की शिकायतें, ब्लड जाने की शिकायतें भी आपको दे सकते हैं। जब आप वाहन चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो इसे केयरफुली ध्यान रखें इस गोचर काल में कि कोई रॉड, सलाख, लोहे से लोडेड ट्रक आपके सामने से जा रहा हो, जिसका नुकीला भाग सामने निकला हुआ, पीछे निकला हुआ हो, तो उस ट्रक के पीछे से, उस गाड़ी के पीछे से आप गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। क्योंकि आमतौर पे अष्टम राहु होने से या राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में होने से मतलब लोहे संबंधी चीजों से एक्सीडेंट होने का बहुत डर रहता है, चाकू छुरे का वार हो जाता है, सलाखे गड़ने का योग बना रहता है। ये अच्छी दृष्टि नहीं है। वाहन दुर्घटना विशेष तौर पे राहु की यहाँ पे 9वीं दृष्टि करवा सकती है। हाँ, ये बात अलग है, ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है, रहस्य विज्ञान के लिए अच्छा है, धर्म कर्म आध्यात्म के लिए अच्छा है, किसी नए रिसर्च सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप पीएचडी कर रहे हो, कोई रिसर्च संबंधी कोई कोर्स एजुकेशन कर रहे हैं, तो एनालिसिस पावर आपका बहुत बढ़ जाएगा। डीप नॉलेज एनालिसिस पावर आपका इस बीच में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। और आप गहरी रिसर्च करके आप अपने एजुकेशन सेक्टर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में ऊंचाई को छू सकते हैं। उस पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया राहु की पंचम, सप्तम, 9वीं दृष्टि का प्रभाव दोस्तों। अब हम केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी महाराज जो राहु जैसे ही फल देने के लिए, क्योंकि राहु का ही दूसरा पार्ट है, वो आपकी कुंडली में छठे भाव में आ रहे हैं, छठे भाव से पंचम भाव में जा रहे हैं। तो अब तक जो छठे भाव में केतु महाराज थे, ये शत्रु दमन का योग बना के बैठे थे। शत्रुओं से किसी प्रकार की कोई तकलीफ थी, तो पिछले 1.5 वर्षों में केतु महाराज ने छठे भाव से रोग, ऋण, कर्जे, नुकसान, आपके शत्रुओं का सफाया किया है। अब केतु महाराज का जो गोचर है आपके पंचम भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु की सप्तम दृष्टि और केतु का पंचम भाव प्रभाव, जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति का योग बना हुआ था, वो और विलंब हो सकता है। संतान प्राप्ति की जो इच्छा कामनाएं रखते हैं, वो 9 दंपतियों के लिए संतान पक्ष में ये विलंब और देंगे, प्रेम पक्ष में बाधाएं पैदा करेंगे। फर्टिलाइजेशन की जो स्थिति होती है, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स भी इस चीज को फाइंडिंग नहीं कर पाते कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहरी, कई महिलाओं को कंसीव नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है इस केतु महाराज के गोचर से, या उस पीरियड में ऐसा कुछ योग नहीं बन पाता कि प्रेगनेंसी हो पाए, ये कंसीव हो पाए। तो ये थोड़ा सा 9 दंपतियों के वैवाहिक जीवन में और प्रेम पक्ष में और संतान पक्ष में बाधा का योग पैदा करेंगे और संतान के स्वास्थ्य को भी खराब करने की स्थिति पैदा करेंगे। तो दोस्तों सावधान रहिए संतान पक्ष को लेके, स्टूडेंट्स लोग अपने एजुकेशन को पक्ष को लेकर सावधान रहिए। और जो 9 दंपति जिनके बीच में विवाह हुआ है, वो संतान की अभिलाषा रखते हैं, तो हो सकता है कि इस केतु के गोचर काल में विलंब हो जाए। तो दोस्तों ये था मेष राशि के जातकों का मई माह में राहु, केतु एवं गुरु महाराज के गोचर का फल, जो आपके जीवन में आने वाले 12 महीने से लेकर के 1.5 वर्षों तक क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों मेरी जानकारी यदि आपको कुछ भी रिलेट की हो या पसंद आई हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा किसी अन्य राशि को लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रेमित एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।